आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। मोबाइल और सोशल मीडिया बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। बच्चों की बदलती दुनिया के साथ बाप का किरदार भी बदल रहा है। अब जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की जरूरियात पूरी करना नहीं, बल्कि उनकी ऑनलाइन दुनिया को समझना और महफूज रखना भी है। डिजिटल दौर में बाप का नया किरदार। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक को अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर घर की ये सूरत हाल है कि डिजिटल फादर डिजिटल दौर में किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। ये बहुत अहम चीज़ है, हर घर का मसला है। हर घर में इस चीज़ को डिस्कस भी नहीं किया जाता। वालिदैन इस चीज़ से कतराते हैं कि शायद हमें उस तरीके से टेक्नोलॉजी की नो हाउ नहीं है। बच्चे मोबाइल फ़ोन्स में, टेक्नोलॉजीज़ में, गैजेट्स में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं कि वो वालिदैन से दूर होते हुए दिखाई देते हैं। ये सारी सूरत हाल जो है ये काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रही है। जहाँ एक तरफ कम्युनिकेशन गैप आ रहा है वालिदैन और बच्चों के दरमियान, तो वहीं दूसरी जानिब बच्चे भी अपने वालिदैन से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चे ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का शिकार हो रहे हैं जिसमें वो अगर किसी बुराई में मुब्तला हो जाते हैं या किसी मसले का शिकार हो जाते हैं तो वो वालिदैन को बता भी नहीं पाते, और अगर बता भी देते हैं तो वालिदैन को उस टेक्नोलॉजी की नो हाउ ना होने की वजह से वो शायद उसका प्रॉपर हल भी और सोल्यूशन भी नहीं निकल पाता। लेकिन इस डिजिटल दौर में अपने बच्चों की हिफाजत किस तरीके से करनी है, इस डिजिटल दौर में एक जो डिजिटल फादर है वो किस तरीके से बच्चों को अपने करीब कर सकता है, बच्चे अपने वालिदैन के किस तरीके से करीब हो सकते हैं, और इस सारी सूरत हाल में कम्युनिकेशन गैप को किस तरीके से कम किया जा सकता है। तो इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल हुसैन साहब। बुनियादी तौर पर बायोमेडिकल इंजीनियर हैं, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और इसके साथ साथ जो आज का एक डिजिटल दौर है उसके मुतलिक हमारे साथ डिस्कशन करेंगे। दानियाल साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज की जो एक अजीब सी कशमकश है, मुआशरे में एक ऐसा तनाव है, मुआशरे में एक ऐसी सूरत हाल है कि वालिदैन बच्चों से दूर हैं, बच्चे वालिदैन से दूर हैं, वो जो एक ट्रांजिशन का फ़ेज़ आपने देखा स्पेशली, तो उस हवाले से आप ओवरऑल अब एआई टूल्स, टेक्निक्स, जेन ज़ी, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल रोही की कंप्लीट टीम का कि वो आज हमारे घर तशरीफ़ लाए और इस टॉपिक पे बोलने का मौका दिया। जैसे अभी आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि बच्चे और वालिदैन दोनों ही कशमकश का शिकार हैं, क्योंकि बच्चों की बॉन्डिंग उस तरीके से नहीं हो पा रही। उसका बुनियादी फ़र्क तो यही है कि जो हम लोगों की जनरेशन थी, ख़ास तौर पे जिस तरह मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, और मैंने काफ़ी चीज़ें अपग्रेड करने की सोच रहा हूँ कि हमें मसला ये था कि हम बच्चों को तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपने आप को उस तरीके से ढालना है, तब्दील करना है, ताकि आपके जो बच्चे हैं वो आपको देख के ही सीखते हैं ना। अगर आपके अंदर ही तब्दीली की वो जुस्तजू नहीं है, एक वो आपके अंदर एक पैशन नहीं है कि यार मैं तब्दील हो सकता हूँ, तो तब तक आपके बच्चे उस तरीके से एक्ट नहीं करेंगे, आपकी बातों को परफॉर्मेंस भी उस तरीके से नहीं होगी। अच्छा, हम लोग जिस एरा में थे उस वक्त फ़ोन कब बाद में आए, हमारे बचपन में हमने टेलीफोन देखे, मोहल्ले में एक फ़ोन है। मेरे वालिद साहब पीटीसीएल में थे तो आई क्लियरली नोन कि यार शाम को हमारे घर में एक मेला लगा होता था, फ़ोन था, फ़ोन पे लोग बातें करने आते थे। और वालिद साहब ने जब कहा कि यार इस फ़ोन में एक वक्त आएगा, टेक्नोलॉजी आने वाली है कि तस्वीर भी आएगी, तो हम बच्चे बैठ के बात कर रहे थे कि यार ये वालिद साहब को पता नहीं क्या हो गया कि भला इस फ़ोन में तस्वीर कैसे आ सकती है। बिल्कुल। तो हमारा ताल्लुक उस दौर में, और आज आप ये मोबाइल फ़ोन जो लेके बैठे हैं, आप दुनिया जहान में कहीं भी वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, आपके पास 5G आ चुका है। हम लोगों ने वो MBs KBs की फ्लॉपी डिस्क्स भी देखी हुई हैं, और अब आप देखें टेराबाइट आपके फ़ोन में अवेलेबल है। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस। और जो लोग अपने आप को अपग्रेड खुद नहीं कर रहे, उनके लिए मुश्किलात हैं अपने बच्चों के साथ। ज़ाहिर है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, वो अपने बच्चों को उन टॉपिक्स पे डिस्कस। अब देखें ना, एक बच्चा वो मेरे कहता है कि मेरे साथ एआई टूल्स पे बात करें, वो क्लाउड पे बात करना चाह रहा है, वो आपसे जेमिनी पे बात करना चाह रहा है, आपको पता ही नहीं है, यू आर टोटली ब्लैंक। तो आप किस तरीके से बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे? तो इस वक्त बच्चों से ज़्यादा मेरी नज़र में वालिदैन को ज़रूरत है कि वो अपने आप को जो इस वक्त की डिमांड है उसके मुताबिक ढालें, तब जाके वो बच्चों के साथ जेलिन होंगे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और जब बच्चों के साथ उनकी एक अच्छी दोस्ती होगी तो वो बच्चे
बज़ाहिर चैटिंग करने के और डिफरेंट ऐप्स पे जाके बात करने की बजाय वो घर में अपने वालिदैन से डिस्कस करेंगे और दोस्ती वाला माहौल बनेगा। अच्छा दानियाल साहब, जिस तरीके से आपने बच्चों के मुतालिक हम डिस्कस कर रहे हैं, वालिदैन के मुतालिक कर रहे हैं, दानियाल साहब इसमें मैं आपसे बड़ी एक मेन चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। जिस तरीके से अगर हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन टोटली डाइवर्ट होती हुई दिखाई दे रही है हमें टेक्नोलॉजी पर। ऑनलाइन क्लासेस, हमारे शायद बचपन में ऑनलाइन क्लासेस का कंसेप्ट ही नहीं था, लेकिन अब कोविड के बाद से प्रॉपर चीज़ें ऑनलाइन की तरफ स्विच हो गई। तो बच्चों को ये बताया जाता है कि आप टैब्स पर ऑनलाइन क्लासेस लें या ऑनलाइन स्टडी करें। सर उसमें वालिद को स्पेशली, क्योंकि डिजिटल फादर को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें वालिद का क्या रोल होना चाहिए कि वालिद किस तरीके से अपने बच्चों पर नज़र रखे कि बच्चों को ये भी पता हो कि मेरे वालिद ने नज़र रखी हुई है और वो अपने आप को कंफर्टेबल भी फील करें। अच्छा, जो आपके सवाल का पहला हिस्सा है जिसमें आप बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हुआ आफ्टर कोविड, बड़ा अच्छा एक वो बन गया है। ऑनलाइन एक अच्छी चीज़ है। मैं जस्ट अभी आपकी कॉल आने से पहले मेरा भी एक ट्रेनिंग सेशन होता है जो कि हर सैटरडे को ऑनलाइन ही होता है बायोमेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो बात यह है कि वो एक आपके पास एक ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन आ गया। आप इजीली कहीं भी बैठे, कोई कराची की स्टूडेंट है, कोई गिलगित की है, कोई व्हाट्सएवर डिफरेंट एरियाज़ के हैं, तो वो मैं मुल्तान में बैठे अपने घर में बैठे उनसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ और बच्चे सीख भी रहे हैं। अच्छा, मेरे हिसाब से देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन अ फिजिकल क्लास और एन ऑनलाइन सेशन। ठीक है, जो फिजिकल में जो मज़ा आता है, जो एक्सपोजर मिलता है, जो चीज़ें होती हैं वो ऑनलाइन में नहीं हो सकती। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो ऑनलाइन आप कुछ ना कुछ कर सीख सकते हैं, आप सीख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये चीज़ है। दूसरा आपके सवाल का जो हिस्सा था वो ये था कि किस तरीके से एज अ फादर, एज अ पेरेंट आपने किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो ये मैंने भी अपनी मिसेस से सीखा। मेरी बेगम ने बड़ा ज़बरदस्त एक काम किया हुआ है कि उसके फ़ोन में जो हमने एक बेटे को फ़ोन दिया हुआ है वो उसका समझे वो पेरेंट फ़ोन है और वो चाइल्ड फ़ोन है या वो मास्टर फ़ोन है, वो उसका सेकेंडरी फ़ोन है। तो उसका तमाम तर कंट्रोल्स उसके फ़ोन में है कि इसको डेली का हमने सपोज़ 1 घंटा हमने सेट किया हुआ कि उसने पूरे 24 घंटे में 1 घंटा फ़ोन को यूज़ करना है। उसके बाद वो ऑटोमेटिक वो ऑफ हो जाता है। और अब मेरा बेटा भी ट्यून हो चुका है उस चीज़ पे कि जब उसको वो स्क्रीन नज़र आती है ना लॉकअप वाली, वो इस चीज़ पे ट्यून है कि आज का मेरा जो टाइम है वो ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया। वो उसके बाद मोबाइल वो फेंकेगा, वो अपनी बाकी एक्टिविटीज़ करेगा। हाँ, हम बिल्कुल उसको मोबाइल से अलग भी नहीं रख सकते। उसकी मेजर वजह यह है कि हम खुद मोबाइल हर वक्त यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हर वक्त जब हम मोबाइल यूज़ करेंगे, ज़ाहिर है बच्चे ने हमें देखना है और हमें देखते हुए उसने भी कहना है कि मैं भी फ़ोन उठाऊं। बट आपने उसको ट्यून अप किस तरीके से करना है कि वो पॉइंट्स भी देखे, वो वहाँ से लर्निंग भी करे। हमने उसको यूट्यूब किड्स करके दी हुई है, उस पर कुछ स्पेसिफिक डाउनलोड करके उसमें प्लेलिस्ट में डाली हुई है कि वो उससे देख के वो कलमे भी सीख रहा है, वो बाकी चीज़ें भी सीख रहा है। और साथ के साथ 1 घंटे बाद उसका टाइम अप हो जाता है। तो उसके बाद ये एक अच्छी चीज़ है जो कि मैं आज के जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं उनसे कहूँगा कि आप बच्चों को फ़ोन दें। मैं ये नहीं कहता ना दें, बट हर चीज़ देखें ना, इस्लाम में भी है कि हर चीज़ का एक तवाज़ुन रखेंगे तो आपके लिए ठीक है। रवि के साथ कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा होगी या अपनी मखसूस मिकदार से कम होगी तो वो आपके लिए मुज़र सेहत है। दानियाल साहब, ये इसी ही बात को मैं सेकंड भी करूँगा और इसी से ही मैं आपसे एक क्वेश्चन जनरेट करूँगा। सर, पढ़ाई के दरमियान और बच्चों की स्क्रीन टाइम के दरमियान हम तवाज़ुन कैसे कायम रख सकते हैं? देखिए, मैं वही आपसे अर्ज़ की ना कि कंट्रोल कर दिया ना आपने। जब आपकी कंट्रोलिंग पावर मोबाइल की या टैब की आपके पास है तो आपने उसको डिफ़ाइन कर लिया कि बेटा आपने सुबह स्कूल जाना है, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे, आपके पास 24 घंटे में से ये 1 घंटा है। अब मेरा बच्चा भी स्कूल जाने लगा, स्कूल गोइंग है, ठीक है, 4 साल उसकी उम्र है। वो मतलब बहुत बड़ा बच्चा नहीं है, बट वो ट्यून अप हो गया कि वो ट्यून अप हो चुका है कि मेरा ये 1 घंटा है। उसको पता चल जाता है कि ये जब स्क्रीन है ना, अब मुझे कल ही मिलेगा ये फ़ोन। तो आपने बच्चों को ट्यून अप करना है। आप उसको फ़ोन भी दें, ठीक है। आप बिल्कुल उसको फ़ोन से अलग नहीं रख सकते। मैं दोबारा इस चीज़ पे एम्फसाइज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप खुद फ़ोन से दूर नहीं रह सकते। हमारे इस रूम में जितने भी हम लोग हैं, क्या हम फ़ोन से दूर रह सकते हैं? नहीं रह सकते। मैं खुद भी नहीं रह सकता। मेरे सारे काम, मेरा सारा बिजनेस, मेरी सारी चीज़ें वो फ़ोन पे हैं। हाँ, दूसरी एक चीज़ जिसको मैंने खुद भी अपना आदत बनाया, पहले मैं भी रात को सोते हुए फ़ोन यूज़ करता साथ तकिए के रख के सो जाता था। बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर मुझे पता है फ्रीक्वेंसीज़ की बाकी सारी, तो वो आपके दिमाग पे बड़ा असर करते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स आ रहे हैं, जो भी सिम डली है, यू फ़ोन, जैज़, जो भी है, उसके सिग्नल्स आ रहे हैं और उसकी तमाम चीज़ें वो काम करी हैं। तो वो आपके दिमाग, आप उसको साइड पर रख के सोएं। उसका एक और फ़ायदा भी मैं अपनी ऑडियंस को बताता चलूँ कि सुबह अक्सर होता है कि आपका नमाज का अलार्म लगा होता है,
और जब अलार्म लगा होता है और आपके साथ आपका फ़ोन है तो आप उसको स्वाइप करके आप दोबारा सो जाते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने उसको उठा के, मैं 9:30-10 बजे के बाद मैं मोबाइल उठा के, जब मुझे पता कि मैंने बच्चों को स्टोरी सुना दी है चैट जीपीटी से सारा कुछ करके, वो भी ट्यून हो गए हैं बच्चे, उसके बाद फ़ोन में रख दूंगा अपने से इतना दूर के जब मैं उठ के फ़ोन तक पहुंचूं और उसको मैं स्वाइप करूं तो फिर उसके बाद मैं वापस बेड की तरफ ना जाऊं। बिल्कुल। तो ये एक ट्रिक है जो कि मैंने भी अपने ऊपर आजमाया और आप लोग भी इसको करें तो बड़ा फ़ायदा होगा इसका। नानियाल साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है। यकीनन मैं इसी से ही मुतलिक एंड में वालदैन के लिए, स्पेशली डिजिटल फादर के लिए आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने ये काम किया हुआ है, डिजिटल फादर को देखने वालों को आप क्या मैसेज देना? देखिए, मैसेज अभी हम पूरी जो हमारी कन्वर्सेशन हुई है उसमें काफ़ी सारे मैसेज थे, बट द पॉइंट इज़ कि आपने बच्चों को दूर नहीं रखना, ना डिजिटल एरा से ना खुद से। आपने बच्चों को अपने साथ ट्यून करना है और आपने बच्चों के लिए नसीहत नहीं है, मेरी इधर मैसेज जो है वो वालदैन के लिए कि यू हैव टू अपग्रेड यूर सेल्फ। हम मार्केट एनालिसिस के बारे में पढ़ाते हैं बच्चों के मार्केट में, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग के शोबे से भी ताल्लुक़ है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि दिस इज़ योर एकेडमिया, दिस इज़ योर मार्केट, देयर इज़ अ गैप बिटवीन दीज टू सेक्टर्स। ठीक है, नॉर्मल ये होता है कि जी 1 साल लगेगा, 1 साल आपने धक्के खाने हैं, फिर जाके आप एक जगह पे पिच कर पाते हैं। तो हम क्यों कहते हैं क्यों 1 साल लगेगा, हम उसको अगर ब्रिज कर दें तो वो 1 साल नहीं लगता, वो 1 महीना भी नहीं लगता। तो यही चीज़ मैं अपने आज के पेरेंट्स को कहूँगा कि आपने अपने आप को अपग्रेड करना है। आप इस तरह से मार्केट की इस वक्त जो डिमांड्स हैं, जो ये जेनजी आई हुई है, बल्कि अब तो अल्फ़ा बीटा भी आ गए जो मेरे बच्चे हैं, तो उनसे कम्पीट आपने खुद करना है। आप ये ना समझें कि आप के बच्चे आपके हिसाब से ढलेंगे। यकीनन, ठीक है, आप हमें उनके हिसाब से ढालेंगे तो वो आपकी बात भी सुनेंगे, आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और आपके शाना बशाना चलेंगे और आप भी एक अच्छे पेरेंट आज के दौर से बन सकते हैं। नानियाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, बड़ी हेल्दी डिस्कशन हुई आपके साथ। आपके वक्त का एक मरतबा फिर बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, नानियाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनके साथ बड़ी डिटेल डिस्कशन हो रही थी किस तरीके से एक डिजिटल फादर को प्रॉपर अपने एक्ट से अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। डांट डपट गुस्सा किसी भी चीज़ का हल नहीं है, बल्कि बच्चों को प्यार से बिठाकर उन्हें जिस तरीके से आप मोल्ड करेंगे उसी तरीके से बच्चे आगे से परफॉर्म करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक को अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं वो ज़ाहिरी सी बात है बड़ा अहम टॉपिक है कि किस तरीके से साइबर क्राइम के बढ़ते हुए ख़तरात हैं। बच्चे डिजिटली तमाम तर चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो वालदैन हैं उन्हें शायद उस तरीके से नो हाउ नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, उस तरीके से नॉलेज नहीं है। तो बच्चा अगर किसी भी ऐसी साइबर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है, किसी साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हो जाता है, सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है कि वालदैन को उस चीज़ के मुतालिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती जिससे वो अपने बच्चों को सुन सकें, समझ सकें और उसके बाद उस मसले को हल की जानिब लेकर जा सकें। पहला प्रॉब्लम ये होता है। लेकिन उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जो डिजिटल फादर है उसको शायद अपनी मसरूफियात में से वक्त ही नहीं मिलता इतना कि वो बच्चों के साथ बैठ सके, डिस्कशन कर सके। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं इनको किस तरीके से कम किया जा सकता है, साइबर क्राइम के बढ़ते हुए ख़तरात को किस तरीके से कम किया जा सकता है और अपने बच्चों को जिनके हाथ में गैजेट्स हैं, मोबाइल हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके हाथ में, तो उनको इस चीज़ से किस तरीके से अवेयर किया जा सकता है। तो इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ IT एक्सपर्ट हाशिर फैज़ साहब मौजूद हैं। हाशिर साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सर, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी रोज़ाना की बुनियाद पर, मतलब ये कहा जाए कि हर सेकंड के बाद टेक्नोलॉजी अपडेट और अपग्रेड होती हुई दिखाई दे रही है, सर इस सारी सूरत हाल में बच्चों को टेक्नोलॉजी के मुतालिक किस तरीके से आगाही देनी चाहिए और जो बढ़ते हुए साइबर क्राइम्स हैं उनके मुतालिक अपने बच्चों को किस तरीके से आगाही देनी चाहिए? सबसे पहले तो वालिदैन के ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो एडवांस चीज़ें जो भी आजकल आ रही हैं उनको अपनी इन्फॉर्मेशन में रखें। उनको पता होना चाहिए कि किस तरह के स्कैम्स चल रहे हैं, क्योंकि अगर उनको पता होगा कि ये भी एक मसला हो सकता है तो वो उसकी कोई प्रिवेंटिव मेजर ले सकेंगे। तो सबसे पहले तो ये एक चीज़ है कि इन्फॉर्मेशन उनको होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं जो गलत हैं, ताकि वो अपनी बच्चों को उन चीज़ों से महफूज रख सकें और कॉन्स्टेंटली उन बच्चों को इन चीज़ों के बारे में आगाही भी देते रहें कि ये चीज़ें आपने ये नहीं करना, इस तरह नहीं करना, इस तरह आप सेफ़ रहें,
रहे हैं, क्योंकि बच्चे हैं उनको नहीं पता, वो फ़ोन उठाएंगे, वो कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, अनलेस कि आपने उनके ऊपर सिक्योरिटी मेजर्स नहीं रखे हुए, आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखा हुआ, या आपने उनको प्रॉपर गाइड नहीं किया हुआ, तो बहुत से केसेस के अंदर इश्यूज़ इस तरह आते हैं और आ भी सकते हैं। हाशिर साहब, वालदैन को किस तरीके से पता चल सकता है, स्पेशली जिस तरीके से डिजिटल फादर की अगर बात की जाए, वो अपने बच्चे की कौन सी एक्टिविटीज़ को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि मेरा बच्चा किसी जगह पर ट्रैप हो चुका है, या डीरेल हो रहा है मेरा बच्चा, या किसी ऐसे मशकूक शख्स के हाथों में आ गया है जो कि साइबर के ज़रिए उसके बच्चे को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें यह है कि जिस तरह हम लोग आम ज़िंदगी में लोगों को कहते हैं कि आपने किसी अजनबी शख्स से बात नहीं करनी, दोस्ती नहीं करनी, ठीक है, आपने अपनी उम्र से, क्योंकि बच्चे हैं वो अपनी उम्र से बड़े लोगों से दोस्ती ना करें, हम ये बच्चों को गाइड करते हैं आम माशरे के अंदर। बिल्कुल ऐसे तो ऑनलाइन वर्ल्ड में क्योंकि ज़रा आपको एक चीज़ सामने नज़र नहीं आ रही अनलेस आप फ़ोन नहीं यूज़ कर रहे बच्चे का देख कर या ले रहे, तो वहाँ पर भी बच्चों को समझाएं कि इसी तरह स्ट्रेंजर्स के साथ बात ना करें, उनको आप अपनी जो है ना फ्रेंड रिक्वेस्ट में ऐड ना करें, उनको उन चीज़ों की एक्सेस ना दें जो कि एक प्राइवेट लाइफ होती है आपकी। तो जो भी चीज़ आप किसी अजनबी से जिस तरह छुपाते हैं एक रियल लाइफ में, इसी तरह आप सोशल मीडिया का भी ख्याल रखें, और इसी तरह स्ट्रेंजर से उनको समझाएं कि आपने किसी को बात नहीं करनी, किसी को हर चीज़ इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, ये नहीं पता ऑनलाइन होना चाहिए कि आपका स्कूल कौन सा है, ठीक है, आपकी रूटीन क्या है, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो ऑनलाइन नहीं जानी चाहिए। यानी जो हमारी प्राइवेट लाइफ की या रोज़मर्रा रूटीन जो हमारी है, उसे हम तमाम तर चीज़ों को सिक्योर रखें कि हम वो दूसरे किसी इंसान से डिस्कशन ना करें। सर, इसी हवाले से एक मैं और चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। आजकल आम रूटीन में कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं कि आपकी कुछ चीज़ें हैं जो देनी है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? फ़ौरी हम लोग वो उस पिन कोड को उन्हें बता देते हैं और फिर उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं हमें। ये लेटेस्ट स्कैम्स भी काफ़ी सारे चल रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं कि आपको कहेंगे कि आपका पार्सल आया हुआ है, हम जो है ना वहाँ से फलाना इदारे से बात कर रहे हैं, आपका पार्सल डिलीवर करना है, तो वो जी आप काइंडली अपना OTP दे दें, आपको OTP व्हाट्सएप पे आया है या ऐसा सिम ही के है, थ्रू आया है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप अपना OTP देंगे तो या तो वो आपका फ़ोन हैक कर लेगा या आपका व्हाट्सएप हैक कर लेगा, और मोस्ट केसेस में वो व्हाट्सएप पे कोड मांग रहे हैं। वो आपको कहेंगे व्हाट्सएप पे आपका कोड आया है जी, सिर्फ आपका ऑर्डर आया हुआ है, इस वजह से हमने मांगा है। अगर आपने उनको कोड दे दिया, वो आपका व्हाट्सएप हैक करेंगे, और फिर जो स्कैम लेटेस्ट चल रहा है वो ये है कि आपके रिश्तेदारों को आप बंद कर मैसेज करेंगे कि मुझे कुछ पैसों की अर्जेंट ज़रूरत है, तो काइंडली, और क्योंकि वो आपको ट्रस्ट करते हैं तो वो आपको पैसे उस नंबर पे भेज देंगे जो अकाउंट नंबर वो भेज रहा होगा, आप बंद कर। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा स्कैम लोग कर रहे हैं। तो ये तो बच्चों को स्पेशल बताना है कि OTP तो आपने देना ही नहीं किसी को भी। कभी भी कोई OTP बंदा मांगे, अजनबी शख्स, आपने देना ही नहीं है, किसी पे OTP पे ट्रस्ट करना ही नहीं है। OTP का कोई मामला है, बच्चे बड़ों के पास जाएं, उनको दिखाएं कि ये देखें ऐसे ऐसे ये हो रहा है, वो ही उस मसले को हल करें। OTP बच्चों को देना ही नहीं चाहिए किसी को, और ये बात उनको बतानी चाहिए कि उसकी वजह से बहुत बड़ा मसला हो सकता है। सर, ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन बुलिंग, इनसे अपने बच्चों को किस तरीके से महफूज रखा जा सकता है? सबसे पहले तो जिस तरह मैंने बताया कि अजनबी लोगों से दूर रखें, क्योंकि ज़्यादातर अजनबी लोग ही इस तरह की चीज़ आपको कर सकते हैं, ठीक है, जो तो आपका फ्रेंड सर्कल में है वो तो कम इन चीज़ों का। दूसरा, ये ऑनलाइन फ्रॉड में एक चीज़ बहुत चल रही है, वो ये है कि फेक वेबसाइट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक का फेक लिंक बना के भेज देंगे, इंस्टाग्राम का फेक लिंक, थोड़ा सा URL चेंज होगा, आप उसको क्लिक करोगे, आपको लगेगा आप फेसबुक में लॉगिन कर रहे हो, लेकिन वो होगी फेक। अब आप वहाँ पर अपनी फेसबुक की लॉगिन डाल दोगे, बच्चे हैं, बच्चों को नहीं पता चलेगा ये ओरिजिनल है या फेक है, क्योंकि सिर्फ थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस लिंक में होगा, दिखने में वो ऐसा ही होगा, वो ओपन करेगा, उसको वैसे ही लगेगा मैं फेसबुक में लॉगिन कर रहा हूँ। जब वो उसमें अपनी लॉगिन्स डालेगा, वो फेक वेबसाइट को अपनी असल लॉगिन्स दे देगा, और उसकी वजह से उसका फेसबुक हैक हो जाएगा। तो इस तरह से वो एक्सेस ले लेते हैं। इसी तरह कुछ लिंक्स होते हैं जो स्पैमी होते हैं, उन पे वो बच्चे क्लिक करते हैं, वो आपके कंप्यूटर के अंदर एक या मोबाइल के अंदर एक मेलवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, तो आपका पूरा डाटा उनके पास चला जाता है। तो इन चीज़ों से बच्चों को आपने कहना है कि भाई आपने किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक नहीं करना जिसका आपको पता नहीं है कि ये ऑथेंटिक सोर्स है। तो लिंक्स पे क्लिक करने से ज़रा परहेज करें। व्हाट्सएप पे ऐसे लिंक्स आ जाते हैं, या कुछ वो क्विज भेज देते हैं कि जी ये क्विज है, ठीक है, या डू यू वांट टू नो हाउ मच ओल्ड यू आर गोना लुक लाइक इफ़ यू आर 30 इयर्स ओल्ड। इस तरह के कुछ लिंक्स वो बना के भेजते हैं कि आप अपनी वहाँ पिक्चर डालो तो हम आपको दिखाएंगे कि आप 30 साल बाद कैसे लगोगे, लेकिन वो आपका डाटा स्टील कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाशिर साहब, वालिदैन किस तरीके से अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं? उनके पासवर्ड लेकर, मोबाइल चेक करके,
या उनका दोस्त बनकर किस तरीके से उनकी निगरानी की जा सकती है? सबसे पहले तो ये है कि बच्चों का दोस्त बने, क्योंकि बच्चा अगर आपसे छुपाएगा बात को तो वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेगा, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारा तरीक़ेकार हैं। तो बच्चा फिर अगर आपसे चीज़ें छुपाने लग जाएगा तो वो तो फिर किसी और तरफ निकल जाएगा। तो आपने सबसे पहले तो अपने बच्चों को दोस्त बनना है, उनको समझाना है कि भाई आप कोई भी बात मुझसे शेयर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक माँ बाप ही बच्चे के सबसे बड़े दोस्त होते हैं, ठीक है। तो ये तो सबसे बड़ा ज़रूरी है। उसके अलावा ये है कि आप डिफरेंट चीज़ें आई हुई हैं, आप पासवर्ड वगैरह भी, अगर बच्चा अंडर एज है तो आपके पास होने चाहिए, पहली बात तो सिंपल। लेकिन अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो उसके अलावा भी मतलब आजकल गूगल फैमिली लिंक एक ऑप्शन है, बिल्कुल, ठीक है, वो एक टूल है। आप उसको अगर उसके फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, आप मॉनिटर कर सकते हैं बच्चा क्या कर रहा है, कौन सी ऐप्स डाउनलोड कर रहा है, आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। आप बच्चा है तो आप उसको बोलो भाई तुम नॉर्मल यूट्यूब की बजाय यूट्यूब किड्स यूज़ करो, ठीक है, गूगल पे सेफ सर्च ऑन करें, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और उसकी मदद से आप, और इसके अलावा जिस तरह सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया के अंदर भी एक सेटिंग्स अवेलेबल है टीन्स के लिए कि अगर बच्चे आपके छोटे हैं टीन्स में, बिल्कुल, तो आप उनको अपने अकाउंट को उनके अकाउंट से लिंक कर सकते हो और आप रियल टाइम मॉनिटरिंग अपने फ़ोन से ही कर रहे होगे कि वो उनके सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किसको या ऐड वो कर क्या रहे हैं, देख रही हैं, क्या देख रहे हैं, किसको ऐड कर रहे हैं, मतलब उसमें सेटिंग्स हैं और 10-15 मिनट लगेंगे, यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आप सर्च करें यूट्यूब पे, वीडियो देखें, उस स्टेप्स को फॉलो करें, तो आप बच्चे के फ़ोन के अंदर वो चीज़ें इंप्लीमेंट करें, तो आप एक तरह से बच्चे के फ़ोन पे आप निगरानी कर सकते हो। तो निगरानी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। बेला जो है ना, बच्चों पे एतमाद करें, लेकिन ये नहीं कि उनको उनके रहमो करम पे छोड़ दें, आपको फ़ोन के ऊपर एहतियात करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाशिर साहब, एक चीज़ जो मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा अहम समझता हूँ कि वालिदैन को भी इस चीज़ के मुतालिक नो हाउ होनी चाहिए। सर, आप इस मुतालिक क्या कहना चाहेंगे कि अगर किसी बच्चे को कोई ऑनलाइन धमकी मिलती है या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो वालिदैन को ऐसे मौके पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो देखें, बच्चों के साथ रवैया अच्छा रखें ताकि वो आपको बताएं आकर। अक्सर बच्चे डर के मारे बताते ही नहीं है कि या तो आप बच्चे को नज़र में रखें कि उसका रवैया तो नहीं बदल रहा, कोई इशू तो नहीं है, आप उसको पूछें, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इस सिचुएशन में छुपाते हैं, ये बात बताते ही बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चों को एतमाद में लें, उनको कहीं कोई मसला नहीं होगा, आप उनको अपने, क्योंकि वो आपको बताएगा कोई मसले का हल निकाल सकेंगे, मतलब बच्चा कोई ना कोई गलत चीज़ करेगा, ठीक है। इसके अलावा आप सेकेंडली ये है कि अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है ऑनलाइन तो आपने ब्लैकमेल में आना नहीं, क्योंकि ये ऐसा है कि अगर उसने एक दफ़ा आपको ब्लैकमेल कर लिया तो वो कंटिन्यूअस करता रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि ऑनलाइन फील्ड ही ऐसी है, इसके अंदर वो फिर रुकेगा नहीं। वो बच्चा है स्पेशली, तो बच्चे को तो वो और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेगा। उसने एक दफ़ा ब्लैकमेल किया, आप उसकी बात में आ गए तो वो फिर कॉन्स्टेंटली आपसे चीज़ें कराता रहेगा। तो आपने आना ही नहीं है और आपने डायरेक्ट जो इदारे हैं, NCCIA है पाकिस्तान में, आप उनको रब्ता करें, रीच आउट करें, आप प्रॉपर उस बारे में कुछ एक्शन लें, लेकिन आपने ब्लैकमेलर के हाथ आना नहीं है, उसकी बात नहीं माननी, वरना आपका नुकसान होगा, नुकसान होता रहेगा। हाशिर साहब, वालिदैन के लिए, डिजिटल फादर के लिए, डिजिटल पेरेंट्स के लिए और डिजिटल बच्चों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मेरा यही पैगाम होगा कि बच्चों के लिए ये होगा कि वो वालिदैन को अपना दोस्त समझें, उनको अपनी चीज़ें बताएं, ठीक है, कि वो किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है, और अपनी कोई भी प्राइवेट चीज़ किसी भी अननोन बंदे तक ना पहुंचाएं, क्योंकि वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप अपने स्कूल के बारे में बता रहे हो, अगर आप अपनी डेली रूटीन शेयर कर रहे हो, अब पूरा दिन अगर सोशल मीडिया पे, स्पेशली बच्चे, जो बड़े हैं वो तो चलो एक अलग चीज़ है, वो अपने आप को संभाल सकते हैं, स्पेशली बच्चे अगर अपनी पूरी रूटीन उस पर शेयर करेंगे तो कोई भी बंदा उन तक रसाई एक्चुअल लाइफ में पहुंच सकता है कि उसको पता है इनका रूटीन ये है, ये टाइम है, इस टाइम इस बच्चा ये वहाँ जाता है, तो ये बहुत ही एक डेंजरस चीज़ है। इसके अलावा अपनी पिक्चर्स को जो है ना बहुत ज़्यादा ना आप लोग शेयर करें सोशल मीडिया पे, स्पेशली प्राइवेसी हटाकर कि पब्लिक ना करें उनको, क्योंकि आजकल AI आ गया है और AI से फेक वीडियोस बन सकती हैं। इवन ऐसे भी सिनेरियोज हुए हैं कि वालिदैन को कॉल आई है और फेक बंदा कॉल कर रहा है कि जी आपका बच्चा हमारे पास है और हम जो है ना आपको सबूत के तौर पर वीडियो फेक AI से वीडियो बना दी कि हम आप पैसे भेजें 1 लाख वरना हम इसको, और वो बच्चा असल में सेफ है, बट वो वालिदैन का उस वक्त उससे रब्ता नहीं है, वो कहीं गया हुआ है, तो वो इस तरह भी बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आप अपनी पिक्चर्स को प्राइवेसी लगा कर रखें, उसको पब्लिकली ना ज़रा शेयर करें, तो ये एक रिकमेंडेशन है। इसके अलावा अननोन लोगों से ऑनलाइन दोस्ती बहुत ज़्यादा ना करें और सेफ़ रहें। हाशिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, IT एक्सपर्ट
हाशिर फैज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तब भी हमने आपसे यही बात डिस्कस की, प्रोग्राम के अंदर भी हम आपसे बारहा मरतबा इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और कर चुके हैं कि आप अपने बच्चों के दोस्त बने। बच्चों को टेक्नोलॉजी ज़रूर बताएं, लेकिन इतनी बताएं जितनी उनकी ज़रूरत है। एक्सेस की तरफ अगर वो जाएंगे या आप उन पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेक एंड बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे तो यकीनन मामलात बिगाड़ का शिकार रहेंगे। आप अपने बच्चों को अपना दोस्त खुद बना सकते हैं। वालिदैन बच्चों के साथ मिलकर जब बैठेंगे, उनके साथ कम्युनिकेशन गैप कम करेंगे तो बच्चों के लिए भी इजी होगा कि बच्चे अपने वालिदैन से तमाम चीज़ें डिस्कस कर सकें। नाज़रीन, एक वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज जिस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से डिजिटल फादर, डिजिटल पेरेंट्स का जो किरदार है अपने बच्चों के साथ वो किस तरीके से होना चाहिए। अगर हम ओवरऑल बात करें तो एक बच्चे की पर्सनैलिटी में वालिदैन की तरबियत सबसे अहम और नुमायाँ नज़र आती है, जिसमें बच्चों के बोलने से लेकर उठने बैठने तक और उनका जो सोसाइटी में रवैया होता है उसके पीछे ऑब्वियस सी बात है, जहाँ एक तरफ फैमिली की जो परवरिश है वो नज़र आ रही होती है, तो वहीं दूसरी जानिब जो वालिदैन ने तरबियत की होती है, जो घरेलू माहौल होता है वो बच्चे की पर्सनैलिटी में बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रहा होता है। तो एक बच्चे की पर्सनैलिटी किस तरीके से होनी चाहिए, जो आज का डिजिटल दौर है, जो टेक्नोलॉजी रोज़ बरोज़ अपडेट होती हुई दिखाई दे रही है, तो इसमें वालिदैन को अपना रोल किस तरीके से प्ले करना चाहिए। तो इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर फातिमा शब्बीर साहिबा मौजूद हैं। मैडम, सबसे पहले आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। मैडम, क्या कहना चाहेंगी आजकल जिस तरह से डिजिटल दौर है, इसमें वालिदैन को किस तरीके से बच्चों की परवरिश करनी चाहिए, और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा फास्ट हो चुकी है कि वालिदैन बच्चों को टेक्नोलॉजी पर लगाकर और अपने आप से खुद दूर करते हैं, तो इस सूरत हाल को आप किस तरीके से देखती हैं? हसन, पहली तो बात ये है कि आपका टॉपिक बहुत ही अच्छा है, और जैसे हमारे हालात जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं समझती हूँ कि इस चीज़ को हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें उतना ही कम है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने पहले बहुत सुनी होगी, हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं कि जनरेशन गैप्स हुआ करते हैं। जनरेशन गैप अब जाके वाज़ह हुए हैं जब जनरेशन वाई में, जनरेशन जेड में और जनरेशन अल्फ़ा में जो चीज़ें हमें नज़र आई हैं, तब हमें पता चला है कि जनरेशन गैप्स जो है ना वो स्टैंड करते हैं। जनरेशन वाई से जो पहले वाली जनरेशन हैं, अगर आप उनको देखें तो आपको इतना कोई गैप ख़ास महसूस नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे एक जो है बहुत ज़्यादा आपस के अंदर तकल्लुफ़ कह लें उसको या भरम कह लें आप उसको कि जी नहीं बोलना, कोई बड़ा आ गया तो बच्चे ने वहाँ पे नहीं बैठना और चले जाना है। अगर हम आज के दौर पे देखते हैं तो जहाँ बड़े बैठे हुए हैं वहाँ पे बच्चे भी बैठे हुए हैं, जो बड़े लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर बच्चों की पार्टिसिपेशन भी उतनी हो रही है। अगर आप इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हैं तो आप ये देखते हैं कि ये सारी की सारी अवेयरनेस है या जो सारा का सारा गैप है वो आपको इंटरनेट ने प्रोवाइड किया है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जनरेशन वाई की, सबसे पहले जो आप जिनको पेरेंट्स आप कह सकते हैं, जिनको आप डिजिटल फादर्स कह सकते हैं, डिजिटल पेरेंट्स कह सकते हैं, वो लोग पैदा हुए हैं विद इंटरनेट। अगर आप जनरेशन जेड की बात करते हैं, जी की बात करते हैं, जो आजकल बहुत फेमस है, ये पैदा हुई है विद सोशल मीडिया अवेयरनेस, ठीक है। और अगर हम अल्फ़ा की बात करते हैं, जनरेशन अल्फ़ा की, तो वो लोग पैदा हुए हैं विद AI एंड आईपॉड्स वगैरह। सो हर जनरेशन की अकॉर्डिंगली उनकी चीज़ें चेंज हैं। अब जो जनरेशन वाई है ना, मसला इसका आ गया क्योंकि ये बिल्कुल सैंडविच बन गए, इनसे बड़े भी मौजूद हैं, इनसे छोटे भी मौजूद हैं, और ये वैसे वो जनरेशन है जो सारों को कवर अप करके कंबाइन करके एक जगह पे एक लेकर आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अपने से बड़ों की बातें समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, उनको मानते हैं, लेकिन जब वही चीज़ें वो अपने से छोटों को बताने लगते हैं तो गैप क्रिएट होता हमें नज़र आता है, जो कि सोशल मीडिया ने अवेयर किया है।
अब सोशल मीडिया के अंदर भी ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है कि हम ऐसी चीज़ों की तरफ बच्चा ज़्यादा जाता है जो उसको खुद में नहीं मिल पा रही। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं और आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जी आप वेकेशन मनाने के लिए आउट ऑफ द कंट्री जा रहे हैं और कंपटीशन है, कंपैरिजन्स हैं बेसिकली, और आप जो बच्चे के अंदर जो कुछ नहीं है, मतलब अगर वो बैकग्राउंड वाइज वैसा नहीं है या कोई चीज़ें नहीं ले रहा, तो वो उसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो रही है। और यहाँ पे बात ये नहीं कि सिर्फ पर्सनालिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है, उसका मेंटल लेवल कंप्रोमाइज्ड हो रहा है, क्योंकि वो हर वक्त ओवर थिंकिंग कर रहा है कि जी मैंने इस चीज़ को कैसे अचीव करना है। उसके पास अगर आईफोन है तो मेरे पास सैमसंग क्यों है, अगर किसी के पास सैमसंग है तो मेरे पास वीवो क्यों है, फलाना क्यों, अगर किसी ने गोल्ड पहना हुआ है तो मैं क्यों आर्टिफिशियल चीज़ें पहनूं, अगर कोई बंदी स्लीवलेस में जा रही है तो मैं क्यों शलवार कमीज़ पहनूं। अच्छा, अगर कोई लड़की, किसी के घर का माहौल वैसा नहीं है, स्पेशली मैं यहाँ पे लड़कियों की इसलिए बात करूँगी क्योंकि हमने ये देखा है कि जब से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आया है या इसकी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुई है, या एआई से आप अपनी मर्ज़ी की पिक्चर्स वगैरह बना सकते हैं कुछ भी कमांड दे के, तो लोग अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन को, जो उनकी हसरतें होती हैं या उनकी जो विशेस होती है, वो उनको दूसरी तरह से फुलफ़िल कर रहे होते हैं। अब इसमें चीज़ ये है कि एक बंदी बहुत कंप्रोमाइज बैकग्राउंड से है और वो ये देखती है कि फ़लानी बंदी अपने पेरेंट्स के साथ जा रही है, लेकिन उसे जीन्स पहनी हुई, उसने टॉप्स पहनी हुई है और उसके पेरेंट्स कुछ नहीं कह रहे, उसके जहन में बगावत आती है। अच्छा, अगर वो अपने पेरेंट्स से फेस टू फेस नहीं उसको बात कर पा रही है, लेकिन वो उसको किस तरह से ओवरकम कर, वो एआई से जनरेट पिक्चर्स कर लेती है, करके उसको कर लेती है सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड। अब सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जब उसकी तस्वीरें वायरल जाती है तो वो किसी ना किसी स्टेज के ऊपर उसके किसी ना किसी फैमिली मेम्बर को ज़रूर मिलती है, फिर एक फस क्रिएट होता है, फिर उसके पेरेंट्स कहते हैं हमने तरबियत नहीं की। यहाँ पे बात तरबियत की नहीं, यहाँ पे बात गैप की है, क्योंकि आप उसका मसला समझ नहीं रहे, क्योंकि आपने वो मसला कभी फेस किया ही नहीं। मैं यहाँ पे जनरेशन जेड की बात कर रही हूँ कि वो जनरेशन जी का और अल्फ़ा का मसला नहीं समझ रहे। तो और इससे जो दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, जो हमारी मेंटल हेल्थ को या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को इंटीग्रेट कर रही है, वो ये है कि स्लीप बहुत कम हो गई। हर एक हाथ में मोबाइल है, हर कोई स्क्रॉलिंग कर रहा है, हर कोई सर्चिंग कर रहा है, सफरिंग कर रहा है, उसके ऊपर देख रहा है, और जहाँ उसको कोई चीज़ अपने मतलब की निकलती है वो उसके ऊपर डिग आउट करता है। फिर क्योंकि आपको पता है अब मेटा आ गया हुआ है, आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं आपके सामने वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब पहले वाले लोग क्या थे, वो कहते थे कि जी आपको कामयाबी मिलेगी मेहनत से। जो आज की जनरेशन है, अगर हम जनरेशन जी की बात करें, तो वो कहते हैं कि जी हम हार्डवर्क भी इतना ज़्यादा करें और हमें पैसे भी इतने कम मिले। उनकी सेटिस्फेक्शन का लेवल नहीं है। अब ये सेटिस्फेक्शन का लेवल क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने जो चीज़ देखी है उसके साथ जो ब्रिंग अप, उन्होंने कहा यूट्यूब हमें इतनी अर्निंग देता है, आप इतनी वीडियोस डाल। आज आप देखेंगे हर बंदा अपने आप को यूट्यूबर कहता है, और यूट्यूब पे अर्निंग करने के लिए, इंस्टाग्राम पे अर्निंग करने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। अब टिकटॉक पे आपने देखा होगा कि लोग आपस में जो भी डिस्कशंस करते हैं या लाइंस आते हैं या शेयरिंग होती है, आई डोंट नो, वो जब ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो देखिए उनको क्या चीज़ आ रही होती है, कौन दे रहा है, कौन दे रहा है? उनकी अपनी जनरेशन तो उनको नहीं दे रही, यकीनन उनसे जो बड़े लोग हैं वही उनको दे रहे हैं ना। और बड़े लोग भी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनकी भी ये सारी जो अनफोल्ड विशेस है ना, वो इसके थ्रू अब पूरी हो रही हैं। जो वो देखना चाह रहे हैं उनको देखने को मिल रहा है। आप खुद सोचें कि अगर एक चीज़ आपके 1 क्लिक पे है तो बच्चा बाहर की एक्टिविटीज़ में क्यों इन्वॉल्व होगा? पहले लोग भी कहते थे, आज डॉक्टर्स कहते हैं, कुछ पेरेंट्स भी कहते हैं कि जी आप जाएं फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें ताकि आपका जिस्म कुछ मजबूत हो, उसके अंदर कुछ मतलब ब्लड सर्कुलेशन सही हो, आपके अंदर विटामिन्स की, मिनरल्स की, कुछ और जो है इस तरह की डेफिशिएंसीज, HP की, वो डेफिशिएंसीज ना आए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं नहीं जी मोबाइल ले रहे, हम PUBG खेल रहे हैं, नहीं जी मैंने अब इंस्टाग्राम, मैंने एक रील बनानी है, मैंने उसको अपलोड करना है, मैंने एक तस्वीर बनानी है, मैंने उसकी एडिटिंग करनी है, फिर मैंने उसको अपलोड करना है, मुझे व्यूज़ आएंगे। व्यूज़ का भी एक, अगर आप देखें तो अच्छी भली ये अट्रैक्शन है। अगर किसी को पैसे नहीं भी मिल रहे हैं ना,
तो आप नीचे देखिए कमेंट्स आ रहे हैं। अगर 10 लोग बुरे कमेंट्स करके उनको नेगेटिव की तरफ लेके जा रहे हैं तो 100 लोग अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं, और वो जो अच्छे कमेंट्स हैं वो देखने में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो उनकी हेल्थ के ऊपर बिल्कुल अच्छा असर नहीं छोड़ेंगे। जब वो कुछ अपनी एज में थोड़े बड़े होंगे या वो उस तरह की क्रिएशन नहीं कर सकेंगे ड्यू टू सेवरल रीजंस, तो फिर जो एक स्ट्रेस का दौर आएगा वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहिबा, एंड में मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा, वालिदैन के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस मैं यही उनको कहूँगी कि अपना और अपने बच्चों के दरमियान में एक जो फ्रेंडली रिलेशन है वो रखें, और उनसे पूछें उनकी मुश्किलात क्या हैं, उनसे पूछें अगर उनको किसी चीज़ पे मुश्किल आ रही है। ख़ास तौर पे आजकल साइबर का दौर चल रहा है, साइबर बुलिंग हो रही है, यहाँ पे आपको डिफमेशन हो रही है आपकी, तो आप उनसे पूछें कि क्या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई, कोई आपके किसी चीज़ के ऊपर कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट कर रहा है जो आप अब्जॉर्ब नहीं अपनी पर्सनालिटी में कर पा रहे हैं, तो आप मुझे बताएं। अगर पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ वो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। अगर प्रोफेशनल की हेल्प लेते हुए आपको शर्म आती है कि यार मैं क्यों बताऊं मेरा बच्चा किसी बुरी आदत में है या इस मसले का शिकार हो गया, तो प्लीज़ जो ये मेटा AIs आए हुए हैं या जो आपके पास टेक्नोलॉजीज़ हैं आज की, आप उनसे क्वेश्चन करें, वो आपको बहुत अच्छा आंसर देंगे। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहीं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर फ़ातिमा शब्बीर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, जिनके साथ यकीनन जो डिस्कशन हो रही थी वो जहाँ एक तरफ वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो वहीं बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि किस तरीके से आप नौजवान नस्ल को समझ सकते हैं, अपने बच्चों को किस तरीके से समझ सकते हैं और उनकी मुश्किलात को किस तरीके से कम कर सकते हैं। ये सिर्फ एक तरफ़ा ही मामला नहीं है, बल्कि दो तरफ़ा है, जहाँ एक तरफ वालिदैन अपने बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो वहीं बच्चों को भी अपने वालिदैन को अपना दोस्त कंसीडर करना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप जब कम होगा, दोस्ती बढ़ेगी, तो उस वक्त तमाम चीज़ें डिस्कस करने के बाद मसाइल का हल निकाला जा सकता है। नाज़रीन, एक वक्फ़े की जानिब बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आज जिस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो डिजिटल फादर हैं और जो डिजिटल जनरेशन है, जिसमें जेन ज़ी है, जेन अल्फ़ा है, जेन बीटा है, ये सारी वो जनरेशन्स हैं जिनका अपने वालिदैन से, डिजिटल फादर से फासला भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इमोशनली इनका एक दूसरे से ताल्लुक़ है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ जो साइकोलॉजिकली जो एक इमोशंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस सारी सूरत हाल में डिस्टर्ब रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो किस तरीके से डिजिटल फादर अपने जो जेन ज़ी है इनके करीब हो सकता है, किस तरीके से उनके मसाइल को समझ सकता है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को समझते हुए अपने बच्चों को भी सिखा सकता है, समझा सकता है और उनसे भी सीखने की कोशिश कर सकता है। बच्चों पर ज़ोर आजमाई, बच्चों पर गुस्सा किसी भी चीज़ का हल नहीं निकल सकता, बल्कि एक चीज़ से इस सारी चीज़ का सलूशन निकल सकता है। वो ये है कि आप बच्चों को समझें, टेक्नोलॉजी को समझें, अपने आप को समझें और उसके साथ साथ जो दीगर चीज़ें हैं उन्हें समझने की कोशिश करें। इस सारी सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ ब्रेन बेस्ड कोच ख्वाजा मोहम्मद सुहेल तुफ़ैल साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। थैंक यू। ख्वाजा साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में जो डिजिटल फादर है उसका अपने बच्चों के साथ इमोशनली फासला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे हम ये कहें कि जज्बाती फासला बढ़ रहा है। सर, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और इसको कम किस तरीके से किया जा सकता है? देखें, इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह ये है कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा अपने इकोनॉमिक लाइफ में इतने इंगेज हो गए हैं कि 9 to 5 नहीं, हम तो 9 to 11 काम कर रहे होते हैं और जब घर आते हैं तो बच्चे सो गए होते हैं, और जो कुछ छुट्टियों में टाइम मिलता है तो बच्चे अपने स्मार्टफोन पे लगे होते हैं, हम अपने स्मार्टफोन पे लगे होते हैं, कुछ टाइम टीवी खा जाता है। तो जो हमारा ह्यूमन टच है, जो बच्चों से कनेक्शन है, जो क्वालिटी टाइम है, वो बहुत कम होता जा रहा है। और जब तक वो क्वालिटी टाइम नहीं मिलेगा तब तक बच्चों की डेवलपमेंट नहीं हो सकती, होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती।
डी फैक्टो हमने जो पेरेंटिंग का रोल है ना वो सोशल मीडिया को दे दिया है। ऐसा ही है, ऐसा ही तो हम तो सिर्फ नाम के माँ बाप रह गए हैं और असल माँ बाप जो बच्चों के हैं वो सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया जो है वो गार्बेज से इतना ज़्यादा भरा हुआ है और नेगेटिव कंटेंट से इतना ज़्यादा भरा हुआ है और उस पर कोई कंट्रोल भी नहीं है। पेरेंट्स का कंट्रोल भी कोई नहीं है और बच्चे को जो चीज़ मज़ा दे रही है वो देखता जा रहा है और वो रील्स चेंज हो रही हैं और उसकी जो है वो मेंटल कैपेसिटी बच्चे की बहुत कम होती जा रही है। सर इसमें एक तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मेंटल कैपेसिटी इससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। सर नए बच्चों में कॉन्फिडेंस की काफ़ी ज़्यादा कमी देखने में आती है, जिसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, जिसे हम ये कहते हैं कि बच्चों में खुद एतमादी बात करने का तरीका। सर ये काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रही है। आप समझते हैं कि सोशल मीडिया इस चीज़ को डायरेक्टली इम्पेक्ट कर रहा है? जी बिल्कुल इम्पैक्ट कर रहा है। जब आप लोगों में उठेंगे बैठेंगे नहीं, आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, आप लाइफ स्किल्स नहीं सीखेंगे, तो आप सारा वक्त सोशल मीडिया में मगन रहेंगे तो आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी। आज के बच्चे से आप पूछते हैं कि कौन सा गेम खेलते हो, तो वो सारे गेम आपको कंप्यूटर वाले बताएगा। ऐसा ही है, फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं ही नहीं। ना वो क्रिकेट खेलता है, ना वो हॉकी खेलता है, ना कोई और गेम खेलता है। और इंसानों से इंटरेक्शन की जगह उसकी इंटरेक्शन जो है वो एक मैकेनिकल और डिजिटल इंटरेक्शन है और उसकी वजह से वो ह्यूमन टच नहीं आ रहा, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो इंटरेक्शन नहीं आ रही, वो लाइफ स्किल्स नहीं आ रहे। और ये एक बहुत बड़ा डिलेमा जो है वो हमारे माशरे में क्रिएट हो रहा है और सिर्फ हमारे माशरे में नहीं, ग्लोबली ये मसाइल हैं। हमारे तो इसलिए कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट भी बहुत कम है, हमारे यहाँ पेनिट्रेशन भी बहुत कम है, लेकिन हमें इस पर जल्दी से कोई एक्शन लेना पड़ेगा और इस सूरत हाल को बेहतर करना पड़ेगा। सर अभी आपने लाइफ स्किल्स की एक टर्म यूज़ की। सर लाइफ स्किल्स वालिदैन बच्चों को किस तरीके से सिखा सकते हैं? देखिए लाइफ स्किल्स जो हैं वो किताबी तौर पे नहीं सिखाए जाते। लाइफ स्किल्स आप प्रैक्टिकली सिखाते हैं। से अगर बच्चे को आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखानी है तो आप बच्चे को कुछ पैसे दें और उसको कहें कि जी इसको तुमने सही तरीके से खर्च करना है और इसमें से सेविंग भी करनी है। ऐसा ही है। तो वो सीखेगा कि जी मैंने अपने जो पॉकेट मनी मुझे मिलती है उसको कैसे खर्च करना है और उसमें से सेविंग कैसे करनी है। फिर अगर आपने उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखानी है तो एक्चुअली कोई छोटी सी प्रॉब्लम उसको दें, बिल्कुल उसको हेल्प ना करें, उसको कोशिश करने दें। वो एक बार अटैम्प्ट करेगा, दूसरी बार अटैम्प्ट करेगा, फिर वो सीख जाएगा कि जब कोई प्रॉब्लम आती है उसको मैंने खुद से कैसे हल करना है। उससे उसका खुद एतमादी बढ़ेगी, उसको जो है आगे काम करना आएगा। अगर आप हर चीज़ में उसको जाके पैम्पर करेंगे और सपोर्ट करना शुरू कर देंगे कि लो बेटा मैं कर देता हूँ, अगर वो गिर जाता है तो आप फ़ौरन उठाने की कोशिश करेंगे, नहीं, उसको खुद से उठने दें, उसको खुद से सीखने दें। जब वो सीखेगा तो उसका एतमाद भी बढ़ेगा और आगे उसकी सलाहियत बढ़ना शुरू हो जाएगी, मज़ीद निखर कर आएगी। सर अक्सर हम अपनी सोसाइटी में इस तरीके से देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में बच्चों को पैम्पर किया जाता है। बच्चों को कोई भी अगर परेशानी आ गई है, मुश्किलात आ गई हैं या कोई भी फ़ैसला साजी स्पेशली, तो वालिदैन बच्चों को डिक्टेट करने हैं कि आपने इस तरीके को अडॉप्ट नहीं करना, आपने इस तरीके को अडॉप्ट करना है। इससे बच्चों की कितनी ज़्यादा सर एक जो डिसीजन होती है, सेल्फ डिसीजन जो होता है, वो कितना मुतासिर होता है इससे? इससे जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुतासर होती है ना वो ओनरशिप है। अगर आप बच्चे के डिसीजन खुद से कर रहे हैं ना तो बच्चा कहता है ये तो आपने फैसला किया था, मेरा तो फैसला था ही नहीं है। तो आप जो की डिसीजंस हैं उनको डिसीजन मेकिंग सिखाएं और की डिसीजंस में उनको कहें कि आप खुद डिसीजन करो, हम आपको हेल्प आउट करते हैं बट डिसीजन आपने करना है, इसकी ओनरशिप आपकी है और आपने इसको आगे जाके लॉन्गर टर्म पे लेके चलना है। जैसे करियर का डिसीजन है, अब माँ बाप कहते हैं जी तुम इंजीनियर बन जाओ, माँ बाप कहते हैं तुम डॉक्टर बन जाओ, वो कहता है नहीं मैंने तो इंजीनियर नहीं बनना, मैं तो म्यूजिशियन बनना है, मैंने तो जो है वो पायलट बनना है। तो जब वो ज़बरदस्ती से आप उसको गलत प्रोफेशन में ले जाएंगे तो वो सारी उम्र नाखुश रहेगा और वो ब्लेम करता रहेगा कि ये डिसीजन तो मेरे पे थोपा गया है। जैसे एक बड़ा डिसीजन ये होता है कि शादी का डिसीजन, तो आप कहते हैं नहीं फ़लाँ जगह शादी करनी है, यहाँ नहीं करनी, जो बच्ची को पसंद है उसको आप
वो एतमाद नहीं देते। हाँ, अगर वो कोई गलत डिसीजन करने जा रहा हो तो उसको प्यार से गाइड करें। और ये जो आपने कहा है ना पैम्पर करने का, हमारे दौर में तो ये होता था कि सबसे बड़ा तो छितर होता था और पेरेंट्स जो है उसको इस्तेमाल करते थे। अब हो गया कि वो मार नहीं प्यार वाला दौर आ गया है, तो अब प्यार इतना किया जा रहा है कि हम बच्चों को डिसिप्लिन नहीं करते। बिल्कुल। प्यार अपनी जगह, डिसिप्लिन अपनी जगह। उनको सिखाएं कि लाइफ कैसे गुजारनी है। लाइफ में आप डिसिप्लिन के बगैर नहीं गुजार सकते लाइफ। आपको सर्टन रूल्स रेगुलेशन की मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। ज़िंदगी मादर पितर आज़ाद तो नहीं गुजारी जा सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, एक बच्चा अगर हर वक्त मोबाइल में मसरूफ़ रहता है तो वालिदैन किस तरीके से उसे मस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब कर सकते हैं? देखें, ये मोबाइल में हर वक्त मसरूफ़ रहना जो है वो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर भी बहुत बड़ा असर डाल रहा होता है और उसकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उस पर भी असर डाल रहा होता है। पेरेंट्स को चाहिए कि ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर, अगर आप मोबाइल छीन लेंगे बच्चे से तो वो बच्चा जो है वो चिल्लाएगा, रोएगा और जो है वो एहतजाज करेगा। उसकी बजाय अल्टरनेटिव पॉजिटिव एक्टिविटीज़ जनरेट करें उसको कहें कि आओ चलो आपके साथ क्रिकेट खेलता हूँ मैं, तो वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। आप कोई और ऐसी एक्टिविटी जो उसको पसंद हो वो उसके साथ करें तो वो उसको भूल जाएगा। असूल यही है कि इंसान जो है, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, जो चीज़ उसको अच्छी लगती है, जो चीज़ उसको एक डोपामिन दे रही होती है, वो उसके ऊपर एंगेज होता है। तो बार बार आप घंटों लगा रहेगा मोबाइल पर, वो आपको देखेगा भी नहीं। लेकिन अगर आप उसको कोई पॉजिटिव एक्टिविटी देंगे तो वो उसमें एंगेज हो जाएगा और उससे उसकी डेवलपमेंट भी होगी। सर, एंड में मैं आपसे सिर्फ एक मैसेज लेना चाहूँगा वालिदैन के लिए कि वालिदैन किस तरीके से अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वालिदैन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, एज मैं पेरेंट, तो मेरे बच्चे तो बहुत बड़े हैं माशाल्लाह, मैं ग्रैंड पेरेंट के उसमें हूँ, तो मेरा तो एज अ ग्रैंड पेरेंट ये रहता है कि मैं उनके साथ एंगेज होता हूँ। जो चीज़ उनको पसंद होती है वो उनके साथ करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो मीडिया का और डिजिटल मीडिया का एक लिमिटेड इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने की ज़रूरत है क्योंकि वो एक जदीद चीज़ है, वो भी आपकी डेवलपमेंट वर्क कर रही है। उनको क्वालिटी टाइम दें। आप अपने स्मार्टफोन अलग रख दें, अपना टीवी बंद कर दें और उसकी बाद जो है उनके साथ एंगेज हों। बिल्कुल ठीक है सर, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, ख्वाजा मोहम्मद सुहेल तुफ़ैल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी जानिब से बड़ी क्वालिटी डिस्कशन की जा रही थी कि किस तरीके से वालिदैन और बच्चे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को आप ये सहूलत दे सकते हैं कि बच्चे अपने डिसीजंस खुद लें, उनसे उनको ऑनरशिप मिलेगी। ऑनरशिप मिलने के बाद बच्चे अपनी ज़िंदगी में आगे चलकर जो प्रोफेशनल लाइफ होगी उसमें अच्छे तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो बुनियादी तौर पर डिजिटल फादर और साथ ही डिजिटल जनरेशन पर था कि किस तरीके से वालिदैन और बच्चे अपना एक अच्छा किरदार और मस्बत किरदार घर में रखकर, जहाँ एक तरफ से वालिदैन बच्चों को समझ सकते हैं तो वहीं बच्चे भी अपने वालिदैन के साथ दोस्ताना माहौल में रहकर जहाँ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को, वहीं अपने आप को अच्छे तरीके से ग्रूम भी कर सकते हैं। नाज़रीन, हमेशा ही मैं आपको एक बात करता हूँ कि अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखा करें। वालिदैन से बढ़कर कोई बच्चों का दोस्त नहीं हो सकता और बच्चों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है कि हम जिस किसी के पास जाएं हम अपना कथारसिस कर सकें, हम अपने दिल की बात सुना सकें और कोई एक ऐसा शख्स मौजूद हो जो कि उन्हें सुन ले, समझ ले और उस चीज़ को, जो मसला है उनका, उसे हल करने की डायरेक्शन दे सके। नाज़रीन, अपने मेज़बान हसन मलिक को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि मालिक दो जहान इस देश को अमन का गहवारा बनाएं। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।